हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन अब रामकृष्ण गोदारा पर, जहाँ पर हम फिजिक्स को बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं। हमने कल लेक्चर 15 पढ़ा था। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जिसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर या होलो स्फीयर। ये एक डेरिवेशन है गोस थ्योरम की और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हर साल पूछी जाती है। इसके अंदर हमें एक स्फीयर लेना होता है। अब एक स्फीयर के अंदर हम अगर कोई पॉइंट ले, उसके तीन पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं, या फिर स्फीयर के अंदर ले ले, या ऑन दी सरफेस ले ले, या उसके आउटसाइड ले ले। ये तीन पॉसिबल है। अगर आप चौथा पॉइंट लोगे, या तो वो इसके अंदर ही लाई करेगा, या इसके सरफेस पे, या इसके आउटसाइड, इसके अलावा वो और कहीं लाई नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ पर इसको पॉइंट नंबर 1 बोल देता हूँ मैं, इनसाइड वाले को। इसको पॉइंट नंबर 2 बोल देता हूँ। इसको पॉइंट नंबर 3 बोल देता हूँ। अब मेरे को तीन डेरिवेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले मेरे को करनी पड़ेगी इनसाइड के लिए, दूसरी वाली मेरे को करनी पड़ेगी ऑन द सरफेस के लिए, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाऊं मैं। और तीसरी वाली मेरे को करनी पड़ेगी आउटसाइड के लिए, ताकि मैं इसके बाहर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाऊं, आउटसाइड के लिए। अब सबसे पहले यहाँ से मैं एक रेडियस लेट करता हूँ। ये रेडियस मैंने लेट कर लिया आर। ये वाला जो रेडियस है, इसको मैंने लेट कर लिया स्मॉल आर। अब जो ये आर है, यहाँ से इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तीनों के जो फर्स्ट दो स्टेप्स है वो सेम होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, इसलिए यहाँ पर ये सर्कल लग जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद ये फ्लक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा ई डॉट ए, जो हो जाएगा हमारा ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। अब यहाँ पर ई ए कोस थीटा। अब ये जो है, यहाँ पर मैंने एक आउटसाइड चार्ज पुट कर रखा है क्यू, बट इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर क्यू हमारा जीरो हो जाएगा। अगर क्यू जीरो, Q is equals to zero, then electric field will also be zero, then E also zero, E is equals to zero। तो इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी जीरो, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट 1 पे वो होगी हमारी जीरो। अब हम चलते हैं हमारी अगली डेरिवेशन की तरफ, ऑन द सरफेस। अब ये जो सरफेस पर पॉइंट है, इस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? पहले दो स्टेप सेम रहेंगे हमारे। फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, फ्लक्स फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अब यहाँ पर जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस साइड जाएगी, एरिया वेक्टर हमारा इस साइड जाएगा। कोस जीरो, ई ए कोस जीरो, फ्लक्स आ जाएगी हमारी ई ए। अब यहाँ पर जो हमारा एरिया होता है, ये जो स्फीयर है, ये छोटे वाले स्फीयर, इसका जो हमारा एरिया आएगा वो आएगा 4 पाई। अब ये रेडियस कैपिटल आर है, तो ये बड़ा आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पर हम इस एरिया की वैल्यू पुट करेंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। फ्लक्स हो जाएगा हमारा, एक और फॉर्मूला होता है फ्लक्स का गॉस लॉ के द्वारा, जो होता है फ्लक्स इज इक्वल टू में क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नोट, वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। दोनों साइड एलएचएस में फ्लक्स है, आरएचएस इक्वेट कर देंगे हम। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट, E is equals to Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। अभी जो 4 पाई एप्सिलॉन नोट है, ये बन जाएगा हमारा K, तो इसका फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा K Q अपॉन में कैपिटल R का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका। अब हमारी तीसरी डेरिवेशन है आउटसाइड। पहले दो स्टेप सेम कर देंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस, इंटीग्रेट करने के बाद फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अभी आउटसाइड यानी यहाँ पर, तो यहाँ से मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, जो होगा मेरा एक स्फीयर। अब स्फीयर अगर मेरा गॉसियन सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रही है, एरिया वेक्टर भी इस साइड जा रहा है, ए कोस जीरो, ये कोस जीरो 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा मेरा ई ए। अब यहाँ पर जो एरिया होगा, इसका एरिया, ये वाला जो एरिया होगा मेरा, ये वाला होगा मेरा 4 पाई। यहाँ पर हमारा कैपिटल आर है, इसलिए कैपिटल आर यूज हुआ है, यहाँ पर स्मॉल आर है, इसलिए 4 पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर मेरा एरिया। तो यहाँ पर मैं एरिया की वैल्यू पुट करूंगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। वापिस से ये वाला फॉर्मूला हमें पता है गॉस लॉ के द्वारा, क्यू फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नोट।
यहाँ पर आ जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एलएचएस दोनों को इक्वल है, आरएचएस को इक्वेट कर देंगे। ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अभी जो ई है इसको हम ए से भी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन इंटू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरा के बन जाएगा। ये आ जाएगा के क्यू अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर। ये जो दो वैल्यू है, ये वाली और ये वाली, ये आपको याद कर लेनी है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड, और डेरिवेशन भी पूरी पूरी पूछी जा सकती है, बोर्ड में पूछी भी गई है। अब हम चलते हैं, ये जो स्क्वायर है इसकी अलग अलग वैल्यूज है इसके ग्राफ की तरफ। अब हम इसके ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। अब हम चलते हैं हमारे ग्राफ की तरफ। जो हमने अभी स्क्वायर की डेरिवेशन करी थी उसका एक ग्राफ और लास्ट टॉपिक है ये हमारा, और इम्पोर्टेंट है। इसको मैं एक्स एक्सिस लेट कर लेता हूँ, इसको मैं वाई एक्सिस लेट कर लेता हूँ। इधर मैं डिस्टेंस लूंगा इस साइड एक्स एक्सिस में, और वाई मैं लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लेट कर लेता हूँ के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू जीरो लेट। जो x इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगी और यूं आएगी नीचे की साइड। पाथ को हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ। ये जो हमारा पाथ बना है इसको हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ, और ये होता है हमारा ई स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये x इज इक्वल टू जीरो पे हम ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो पॉइंट जरा एरिया होगा मेरा, ये होगा x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो या r लेस देन जीरो। ये वाला जो होगा ये होगा ग्रेटर देन जीरो। अब ये जो लेस देन जीरो है ये हमारा पॉइंट होगा इनसाइड वाला, और ये जो इक्वल टू जीरो ये होगा हमारा सरफेस वाला, और ये जो ग्रेटर देन जीरो ये होगा हमारा आउटसाइड पॉइंट। यानी हमने जो स्फीयर बनाए थे ये, इसके अंदर जो ये वाला था इसके लिए हमारी x लेस देन जीरो आएगी वैल्यू, इसके अंदर हमारी डिस्टेंस की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो आएगी, तो इसके लिए हमारी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी। ये हमारा हो गया ग्राफ। अब हम चलते हैं हमारे कुछ पीवाईक्यूज की तरफ। चलते हैं हमारे पीवाईक्यूज की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमारा कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, यहाँ पर मैं गिवन लिख लेता हूँ, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन 100 आई कैप। आई कैप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो 100 न्यूटन पर कूलम और x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस 100 कूलम न्यूटन पर कूलम फॉर x। यानी ई नेगेटिव एक्स एक्सिस का दे रखा है -100। ये माइनस जो है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है x लेस देन जीरो के लिए। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ, लेंथ हमें दे रखी है सिलेंडर की 20 सेंटीमीटर, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। लाइज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन। जो हमारा इसका सेंटर है, जो हमारी सिलेंडर का सेंटर है वो 0,0 पे लाई कर रहा है। एंड वन फेस एट एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक जो इसका फेस है, हमें टोटल फ्लक्स निकालनी है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये वाली होगी मेरी पॉजिटिव एक्सिस, ये वाली होगी एक्स डैश जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पर है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पर है हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें ये दे रखा है x प्लस 10 में। यानी इस साइड हमें एक सिलेंडर का सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस साइड एक सिलेंडर का बेस ड्रॉ करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद इन दोनों को हमने कर दिया ज्वाइन। अब ज्वाइन करने के बाद हमारा दे रखा है टोटल लेंथ जो इसकी है ये 20 सेंटीमीटर है। इसकी जो टोटल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ है ये है 10 सेंटीमीटर, और ये वाली भी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो हमारी टोटल होगी 20 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो रेडियस है इसका ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। लाइज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विद इट्स सेंटर एट ओ ओरिजिन एंड वन फेस एट। नेट फ्लक्स निकालनी है हमें, इससे फ्लक्स नेट निकालनी है। हमारे सिलेंडर से कितनी फ्लक्स निकलती है, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक प्लेट डेरिवेशन करवाई थी
इसके अंदर आपको बताया था जो एक फील्ड होती है और एक परपेंडिकुलर निकलती है, तो हमारी टोटल 3 निकलती है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लक्स नेट फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। अब हम इनको अलग अलग निकालेंगे। फ्लक्स 1 हम कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। हमारा एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी, एरिया वेक्टर इस साइड होगा 0 डिग्री यानी ई ए। हम इसके अंदर सीधा ई ए यूज करेंगे, कोस थीटा का हम यूज नहीं करेंगे। ई ए यूज करके आ जाएगा ई ए। तो इसके अंदर जो हमारी ये होगा, इसके अंदर भी हमारा आ जाएगा ई ए, क्योंकि कोस थीटा दोनों में एंगल हमारा 0 डिग्री होगा, तो ई ए बन जाएगा। और जो लास्ट वाला है जो परपेंडिकुलर निकलेगा, यहाँ पर 90 बन जाएगा, कोस 90 हमारा 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारी फ्लक्स आई टोटल, फ्लक्स नेट आई हमारी 2 ई ए। अब जो इसका हमारा एरिया होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, जिसका एरिया होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फ्लक्स नेट आ जाएगी हमारी 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है 100 न्यूटन पर कूलम, 122/7 या 3.14 लिख लेता हूँ, 3.14। पाई की वैल्यू आ गई हमारी 3.14। एरिया के अंदर हमारा रेडियस भी आता है, तो हमारे रेडियस की दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, ये आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इसका स्क्वायर कर देंगे, 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.57 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे अगले पीवाईक्यू की तरफ, जो हमारा 2023 के अंदर पूछा गया था बोर्ड के अंदर। इसके अंदर हमें दे रखा है जो लेंथ है डाइपोल की, उसकी वैल्यू है हमारी 2 सेंटीमीटर, और जो एंगल है वो हमारा 30 डिग्री का है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू दे रखी है, टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, यानी टॉर्क दे रखी है। इसके अंदर हमारा फॉर्मूला लगेगा T sin थीटा। हमें चार्ज निकालना है, चार्ज के लिए हमें इससे ब्रेक करना पड़ेगा, जो आएगा 2AQ मल्टीप्लाई ई इंटू साइन थीटा। अब जो टॉर्क है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर -3, 8 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 2A की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो गई हमारी। मीटर करने के लिए हम यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 5। साइन थीटा साइन 30 होगा, साइन 30 1/2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में इज इक्वल टू में यहाँ पर 2AQ, हमारा Q बच गया, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। Q इंटू 5 माइनस 2 3, 10 की पावर 3। अभी जो 10 की पावर 3 अगर इधर आएगी तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगी, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, जो कि हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10 की पावर -6 या 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम, ये आ गया हमारा चार्ज का मैग्नीट्यूड। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर 1 बहुत ही डिटेल्ड वे में कंप्लीट हो चुका है। अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। और चैप्टर 1 को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसके बिना ना आपका चैप्टर 2 हो सकता है, ना आपका चैप्टर 3 हो सकता है। तो चैप्टर 1 आपके लिए कंपलसरी है, ये आपकी क्लास 12 की फिजिक्स की बेस बनाता है, ये आपके लिए पढ़ना जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।